आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग त्रिभुज बन जाओगे। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था। मोबाइल बनने से पहले जिसने मोबाइल को बनाना देख लिया, मेंटल सिमुलेशन। भाप का इंजन बनने से पहले जिसने बना दिया अपने माइंड में, मेंटल सिमुलेशन। इस दुनिया में जिस इंसान ने घटना हुई नहीं है, होने से पहले जो देख लेगा अपने दिमाग में, वो ही बापू है। होने से पहले देखो। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा। आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना। चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। रुक के कह रहा हूं इस स्लाइड पे, आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना बड़ा होते ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन चालू होता है। बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करना चालू करती है, और वो सारी प्राकृतिक चीजें मिलकर ही ब्रह्मांड को एक फ्रीक्वेंसी देती है, तब सपने पूरे होते हैं। फॉलो योर ड्रीम। डर कभी बड़े नहीं, सपना बड़ा चाहिए। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली चंप पे जाता है। अरे क्योंकि काम कारण के बिना होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस दीवार को तोड़ो, और तरीके और बताता हूं, इसको सब्बल से, हथौड़े से, बुलडोजर से तोड़ो। आप तोड़ेंगे भाई साहब? और तरीके भी बता दिए तो भी नहीं तोड़ेंगे। और मैं आपको बोलता हूं, जो तोड़ेगा उसको 100 करोड़ रुपए उधर रखा है, वो पहले मिलेगा। आप तरीके पूछोगे मुझसे? आप चाहे कोई पत्नी को लाके तोड़े, कोई पाठे से तोड़े, चाहे कुछ भी करे, तोड़ेगा कि नहीं? पहले
आपने तुलना कर ली, आपके पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया, अब आप तुलना कर रहे हो, इसका 2 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, मैं भी 2 बनाऊंगा। आपने 2 मंजिला बना लिया, उसने 3 ठोक दी, और साला 3 बना लिया, 3 बना लिया, मैं भी 3 बनाऊंगा, उसने 4 बना ली। फिर आप, मेरे पास मारुति है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मारुति, उसके पास बड़ी गाड़ी, मैं बड़ी लाऊंगा, वो और बड़ी ले आया। तुलना करने से सबसे बड़ी हानि पता है क्या होता है? अपना कद हमेशा छोटा दिखता है, अपना कद हमेशा छोटा दिखता है, और अपना कद जब जब छोटा दिखता रहेगा आप दुखी होगे। तुलना करना बंद। मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। तुलना में दुख है, नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है, अपना सुख अपने अंदर, बाहरी वस्तु में वेद प्रयास, जग का सुख क्षण भंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई ट्रक खड़ा हुआ हो, उसका स्टीयरिंग घुमाओ, जान निकल जाएगी। और ट्रक की स्पीड 200 की हो, तब उतनी तेज घुमाओ, पलटी खा जाएगा। ट्रक वही, स्टीयरिंग वही, पार्टी भी वही, क्या फर्क है? पहले वस्तु स्थिर थी, तब पूरी जिंदगी की ताकत लगा दी तो हिली नहीं। और जब मोमेंटम रहता है तो सिर्फ इशारा मांगती है लाइफ। ऐसे लाइफ है। अगर ऊर्जावान रहोगे तो 10 में से 8 सेल करोगे, 7 सेल करोगे, और ऊर्जा से खत्म रहोगे तो 100 में से भी 1 कर दो तो मेहरबानी है। आप देख लो, दुनिया का कोई भी आदमी जो दारू की लत से ग्रसित है, आदत पड़ी हुई है उसको, लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ, जहां आसपास में कुछ नहीं, शाम को टल्ली मिलेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सूंघ के लाएगा। उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई, किधर भी मिलेगी। देख लो, आप बाराती जब जाते हैं तो साला ठेका नहीं जानते, लेकिन 15 मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं। गांव अलग है, मोहल्ला अलग है, लेकिन मिलेंगे उधर, क्योंकि आग जल रही है, बर्निंग डिजायर जल रही है, और वो योग्यता है उनमें सूंघने की कि मिलेगा किधर, और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुंचाता है। तो जब ये बात एक दारूखोरी पे लागू होती है तो अपने पे लागू नहीं होती है क्या? इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी, बनेगी। रे तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना, तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है? जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पे था। छोड़ रहे यार, तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता खेलूंगा, मैं खेलूंगा, वीरेंद्र सहवाग मैं खेलूंगा। ले खेल ले, वो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उस दिन तू गायब बाहर है। ऐसा रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन टीम को सबसे तगड़ा किया, तू कुछ भी किया, अब बम फोड़ ले जाके। ये प्रकृति का नियम है, जो तुम्हें छोड़ने वाला हो उसको पहले छोड़ दो, कॉलर तुम्हारे ऊपर होगी। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा, अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला, राजा मस्त रहे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे रे रे, तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना,
क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया। एक वो अकेला बच गया, वो किसी टापू पे चला गया और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा, तूने कहां लाके पटक दिया, मैंने ही जिंदगी में तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ लाके पटक दिया, मुझे यहाँ कौन बचाएगा, भगवान कोई बचाने नहीं आ रहा। 3 दिन तक गालियां दे के थक गया, तो फिर उसने थोड़ी लकड़ियां काटी, थोड़ी सी झोंपड़ी बनाई, थोड़ा जीवन जीने के लिए सहारा बनाया और थोड़ा सा रहने लगा और अपना शिकार करके और आसपास में जो टापू पे कुछ होता था वो खा के अपना काम चलाया। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीजें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोंपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माथा फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया, भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा अन्याय करना था क्या, ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां दे के थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए, ये तूने जो धुआं की थी ना, धुआं को देख के आए। होश उठ गए, रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोंपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रे तो मुझे बचाने कैसे आते रे। इस देश के, इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की झोंपड़ी जब जलती है तो वो ऐसे ही विश्व को गालियां देते हैं। जब भी जिंदगी में कोई विफलता आए, कोई विपदा आए, कोई संघर्ष आए तो जलती हुई झोंपड़ी समझना और अगला स्टेप यही होगा, कोई होगा जो आपको अपनी जिंदगी में उभारने के लिए, बचाने के लिए आएगा। जब आप मार्केट की बातों से बातें मिलाएंगे तो लोग आपको कहेंगे समझदार है भाई। आप मार्केट में जाके बोलेंगे भाई 30,000 आ रहे मैंने के, अच्छा है बेटा काम कर, 40,000 50,000 कमा रहा हूँ, अच्छा अच्छी नौकरी भी लग गया हूँ, काम कर, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। पूरी सोसाइटी जब आपको बोले ना बहुत अच्छा, समझ लेना आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो, आप गलत रास्ता चुन लिया आपने जिंदगी का। क्यों? क्योंकि एक जगत में सिद्धांत है, पूरा विश्व ये चाहता है कि आप बेहतर करो लेकिन उनसे ज्यादा नहीं, और वो अगर आपसे खुश हैं तो आप समझ लो उनसे बेहतर नहीं कर रहे हो। और जब आपको लोग कहें ओए रहने दे, ओए जितनी चादर है ना उतने पाँव पैसा, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। जब आपको लोग कह रहे चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आए, आप सही जा रहे हो। जब लोग आपको कह रहे ऊपर माथा करके मत तूगे खुद पे गिरेगा, आप सही जा रहे हो। लोग आपको कह रहे तो के चक्कर में एक जगह, आप सही जा रहे हो। एक दिन करोड़पति बनोगे ही बनोगे। 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। जहां जिंदगी में फिक्स मिलने लग जाता ना वहां रोमांच खत्म है रे। पता है जिंदगी के 60 साल क्या होने वाला है, लेकिन व्यापार में सरप्राइज है, ऊंचा है नीचा है, रंग है, जबरदस्त प्रकृति की खौफनाक घटनाएं, नोटबंदी है, चालू है, नए हैं, पुराने हैं, इसमें कितना सरप्राइज है, रोमांच है, आनंद है, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जीने का मजा है। 60 साल जिसको पता है साला कुछ नहीं है, रस खत्म है गन्ने का। जिस 20 साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं, उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूँ। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा,
चरणों में आके लौटेगी। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूं इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। भाई 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है, मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा, आप मानो 5 डिग्री के लगभग का पानी है, और इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, 80 डिग्री के लगभग, मानो कि हाथ देवें और वापस निकाल लेवें, इतना गर्म है। और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? ये भी गेम ही समझ लेना आप। इससे जीवन के सोच के फर कच्चे उड़ेंगे। अभी देखना आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता, पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख, अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी, इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे, अरे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है, तेरा दिमाग खराब है, भेजा में तेरे घुसती नहीं है क्या? एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की होता है तू आया किधर से, किधर से आया है। जिधर से आया है तू भयंकर गर्म से आया है, इसलिए तुझे ये पानी ठंडा लग रहा है, और तुझे ये पानी भयंकर गर्म लग रहा है क्योंकि तू ठंडे से आया है। आपकी जिंदगी में भी आज आपको प्रकृति से गर्म थपेड़े लग रहे हैं, तो समझ लो तू ठंड की चद्दर से निकल के आया है, और तुझे ठंडे थपेड़े लग रहे हैं तो तू समझ ले गर्म थपेड़ों से आया है। जिंदगी में सब कुछ देख के, सब कुछ चेक करके करूंगा, जुम्मन रह जाओगे। नहीं पता? मैं बताता हूं। एक आदमी था जुम्मन, उसको चेक करने की बीमारी थी, पूरा चेक करूं। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था, तो अचानक देखा कुछ जमीन पे पड़ा था हरा हरा, तो इसने साइकिल खड़ी कर दी और ये आया, देखा क्या है, हलवा है क्या है, कुछ है तो सही, कुछ लग रहा है, क्या है? अरे गोबर है, गोबर है। सुनो क्लाइमेक्स अब आएगा। अच्छा रहा पांव नहीं पड़ा, मतलब अभी इसका पांव पड़ना बाकी है। साला मुंह में ले लिया और अब कह रहा है पांव नहीं पड़ा, जो अच्छा है। जिंदगी में जो जुम्मन बनते हैं ना, पूरा चेक करूंगा, गोबर खा भी लेंगे और निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। आप अगर लीडर होंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इस देश में एक ऐसा नाई है जिसकी कटिंग की मिनिमम प्राइस 1,02,000 से शुरू होती है। अरे नाई, ओ भाई साहब सुनो, कटिंग करता है खाली, और रोकड़ा मिनिमम फीस 1,02,000 प्लस GST, और कि इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक के उसके पास पैकेजेज हैं। जब आप उसके सैलून में जाते हैं, और अपने गांव का नाई नूते ही दे रहा है, दोनों ही नाई है, गलत थोड़ी है।
और उसकी मिनिमम एंट्री फीस 1,02,000 है। फोटो आ गई रे। काम तो आप जैसा करोड़ों करते हैं रे, काम तो दुनिया का हर प्रोफेशन करोड़ों लोग करते हैं, फोटोज तो लीडर्स की आती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाना चाहिए, पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। कहीं आप काला मुंह करके घूम रहे हो, सर ने कहा था पब्लिक का ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए। पॉजिटिव वे में पब्लिक का ध्यान आप अट्रैक्ट करने चाहिए, आपकी तरफ पब्लिक का ध्यान जाना चाहिए। आपकी तरफ पब्लिक का ध्यान गया नहीं कि सेल होना चालू हुई नहीं,